गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान के स्मृति का अर्थ है अपनी कुंडलिनी शक्ति की जागृति, योग की भाषा में। भगवान के स्मृति का अर्थ है जो भी कर्म हम करते हैं उसमें आनंद की अनुभूति। भगवान के स्मृति का अर्थ ज्ञान की भाषा में है द्वैत का प्रभाव का अभाव, और भगवान के स्मृति का अर्थ भक्ति शास्त्र की भाषा में है कि अपने जीवन के प्रत्येक घटना में परमात्मा का अनुग्रह समझना। तो भगवान की यह स्मृति हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम सबको नित्य निरंतर उनकी कथा, उनके गुण, उनका कीर्तन करना आवश्यक है। और इसी सिलसिले में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ रहे हैं। भगवान के सामने सुधर्मा सभा में दो समस्याएं आ गई। अब कौन सा बिल पास करें कि वॉकआउट करें कि वहां जाकर के एक दूसरे को गाली देवे। देखो, जब तक के हमारे बुद्धि में किसको ज्यादा महत्व देना है, किसको कम महत्व देना है, ये बात समझ में नहीं आती, तब तक के हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। इसलिए एक दो उदाहरण से समझ लो। रामायण में आता है, जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र जी को भेज दिया है वनवास में और उनको राज्य बताया कि ये तुम्हारा राज्य है, तो उस समय उनका विवेक स्पष्ट था। इस जगत के जितने रिश्ते नाते हैं ये तो केवल इसी जन्म के साथ ही है, लेकिन जो जन्म जन्म हमारे साथ रहता है वह केवल भगवान है। तो यदि इन दोनों में चयन करना हो तो किसमें करें, किसको प्रायोरिटी दे। उसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज के भी जीवन की एक कथा है। जब हमारे मीराबाई ने उनको लिखा था, और मीराबाई की समस्या क्या थी, जितने रिश्ते नाते थे उनसे वो परेशान हो गए थे। तो उन्होंने उस समय के, अपने ही समय के तुलसीदास जी को लिखा कि मैं क्या करूं भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे दिया था, जाके प्रिय न राम बैदेही तजहु ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो हमको परमात्मा से विमुख करके दूर ले जाता है वह हमारा बैरी है, वह हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अपने जीवन को जीते समय इसका ध्यान रखें कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। आज सभी प्रकार के प्राणी हमारे अगल बगल में हैं। मारना मत। फूलों पर इतनी सारी चींटियां थी, तो मैंने जब हाथ में लिया फूलों को तो चारों तरफ से बिल्कुल विहार करने लगी।
यहां बैठे तो कैटरपिलर आ गया। आज प्राणियों का दिन है, विश्व प्राणी दिन। अच्छा महाराज, तो भगवान ने ये दो समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा कि अपने जो हितैषी है, समझदार है और वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, ऐसे उद्धव जी की सलाह ली। कोई भी कार्य करते समय यदि हम सबको अपना ले और फिर कार्य करें तो उसमें आनंद आता है, रस आता है, किसी का तिरस्कार नहीं। उसके बाद जब उनसे सलाह मांगी तो उनके बारे में सब दुनिया को बता दिया कि उद्धव जी आप हमारे नेत्र हो और आपकी सलाह हम शिरोधार्य करते हैं क्योंकि आप समझदार हो, आपका विवेक स्पष्ट है। इसके बाद उद्धव जी ने भी क्या बताया, उद्धव जी भी ऐसे नहीं कि कोई अपना मामा भांजा का चक्कर था, वो भी काबिल थे, नालायक नहीं थे। ये महत्व की बात है जीवन में। सत्य का प्रतिपादन करने के लिए मेजॉरिटी वोट की आवश्यकता नहीं होती। मेजॉरिटी कैन नॉट प्रूव द ट्रूथ। ट्रूथ इज सत्य की प्रतिष्ठा होती है विद्वान या जो संत महात्मा है उनके वचनों से। तो ये होने के पश्चात उन्होंने बताया, उद्धव जी ने, कि किस प्रकार से दोनों आवश्यक है और दोनों को भी किया जा सकता है। लेकिन पहले दोनों से क्या करना है, तो जाकर के युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में हम लोग इकट्ठे हो जाए और उसी का एक अंग बना करके ये जरासंध को ठिकाने पर लगाया जा सकता है। अब देखो, अपने देश की जो समस्या है उसको यदि ठीक करना हो, और अब सवाल ये है, भगवान की सभा थी सुधर्मा और हम लोगों की सभा है अधर्मा। धर्म का तिरस्कार हो गया है, ऐसी अधर्मा सभा। तो वहां उद्धव जी से बात करी गई थी और यहां किस उद्धव को पकड़े। इसलिए सवाल ये है कि यदि हमको अपने जगत देश की समस्या निकालनी हो तो सरल सरल बात है। पहले सबसे टॉप प्रायोरिटी ये टेररिज्म को ठीक किया जाए। दूसरी बात, सभी प्रकार की ये अनेक प्रकार का रिजर्वेशन ये वो सब बंद करके पूरा देश को एक बना करके सबके लिए समान हो जाए। कैसे नहीं प्रगति होगी। तो यहां भगवान ने उनका निर्णय माना और चल पड़े। और चलते समय उन्होंने उस राजाओं का जो दूत आया था, जरासंध के जो कैदी राजा थे, उसको बताया कि बे डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम जरासंध को ठिकाने पर लगाएं। ऐसा करके भगवान निकल पड़े। और वो जब निकल पड़े तो आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और बीच में जितने पहाड़, नदी, गांव इत्यादि आते हैं उनको लांघते हुए आगे पहुंचे। और जैसे युधिष्ठिर जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो बहुत खिल उठे आनंद से और उनकी अगवानी करने के लिए शहर से बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए, भगवान श्री कृष्ण को देखा तो युधिष्ठिर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, गदगद हुए और वो बार बार उनको अपने गले से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण की तो बात ही क्या करना है, उन्होंने भी अपनी भुजाओं से युधिष्ठिर से अपने गले को लगाया, उनके सभी ताप मिटाए। उसके बाद भीमसेन जी को मुस्कुराकर अपने गले से लगाया, फिर उनको भी बड़ा आनंद मिला। फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन ने भी भगवान का आलिंगन प्राप्त किया। कई लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अपनी हिंदू या भारतीय संस्कृति का तात्पर्य ये है कि केवल दूर से नमस्ते कहना ही हिंदू भारतीय संस्कृति है या केवल पैर छूकर ही करना हिंदू भारतीय संस्कृति है। एक बार हम कहीं थे पाश्चात्य देश में और ऐसा ही सिलसिला था, तो हम जाके हाथ मिलाया, कम ऑन, हाउ आर यू।
किसी के गले लगे। तो हमको एक अपने संस्कृति के जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमसे कहा, तो ही हैज गिवन फुल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट द संस्कृति, सिक्योरिटी अगेंस्ट हिंदुइज्म। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप स्वामी होकर के इस प्रकार से अपने संस्कृति के सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहे। हमने कहा अभी मुझे डराओ मत बड़े बड़े शब्दों से, मैं गांव का हूं, बताओ क्या हो गया। बोले अपने संस्कृति में तो होता है दूर से नमस्ते करना चाहिए, आप किसी के भी हाथ लगा लेते हो, मिल लेते हो, गले लगा, कैसे संभव है। हमने कहा भाई हमसे गलती हो गई, क्योंकि वादो न अवलंब्या, जगत का सिद्धांत है, किसी के साथ अपने सर को मत तोड़ो, लेकिन वो टूट ही पड़े तो करे क्या। तो लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने कहा देखो भाई हमने माफी मांग ली ना, अब मैं सबके सामने तुम्हारे पैर छूऊंगा तो लोग तुमको गाली देंगे, मुझे कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अपने आप को बचा रहा हूं, तुम्हारे पैर नहीं छू रहा। लेकिन जो दुराग्रही जिद्दी होते हैं ना उनको समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे इसका निर्णय कर लेना है। हमने कहा सुनो, कर लेना है तो भगवान रामचंद्र जी पहली बार सुग्रीव जी से जब मिले थे तो शेक हैंड किया था और गले लगे थे। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी पहले बार मिले थे, हनुमान जी ने अपना छद्म वेश तोड़ दिया था, उस समय भगवान हनुमान जी के गले लगे थे। और यहां भागवत में भी 1000 जगह में आता है। तो ये कहां से दिमाग में भर के रखा है कि जमीन पर बैठेंगे तो हिंदू संस्कृति, कुर्सी टेबल पर बैठेंगे तो अंग्रेजी संस्कृति। हम अभी आए थे एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर, मुझे बड़ी हंसी आई। टॉयलेट्स, वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट। अब टॉयलेट में भी इंडियन और वेस्टर्न होता है, विचित्र विचित्र बातें। चलो इसी से अपना देश महान है। सबको गले लगाया, सबसे प्रेम किया, और अर्जुन ने पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। सहदेव और नकुल जी ने नमस्कार इत्यादि होने के बाद भगवान ने सभी कुरुवंशियों के वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। और उस समय भगवान को आगवानी करने के लिए अनेक प्रकार के गंधर्व, नट, विदूषक, मृदंग, शंख, नगारे सब कुछ बढ़ने लगे। इस प्रकार से सब अपने सुहृदों के साथ, एक याद रखना भगवान श्री कृष्ण और पांडव ममेरे फुफेरे भाई थे, ये भूलना मत। उन्होंने इस सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया और जब चल रहे थे तो सभी लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर में चारों तरफ एकदम जैसे एक होली का माहौल बन गया था और लोग बड़े खुश थे और सभी के सभी भगवान को देखने के लिए लालायित थे। और जब भगवान जा रहे थे अपने पत्नियों इत्यादियों के साथ, तो वहां की नारियां कहने लगी कि देखो कितनी भाग्यवान है ये, और कैसे इनको भगवान प्राप्त हो गए पति के रूप में। सबका सत्कार, पूजा, अर्चा स्वीकार करते करते भगवान आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते भगवान राजमहल में पधारे। और भगवान जब अंदर चले गए, युधिष्ठिर का आदर भाव इतना था कि वो भूल गए कि भगवान की पूजा करना बच गई है, रह गई। बहुत बार की हमारा अनुभव है। एक बार हम किसी के यहां गए थे, जाकर के हम गए तो वो भूल गए क्या करना है। ऐसा मेरी स्वामी जी अंदर आइए, कुछ करिए, तो एकदम पत्थर से खड़े हो गए। तो फिर हमको मालूम नहीं कि ये उन्हीं का घर है। हमने सोचा कि वो वहां की कोई दूसरी होगी, काम करने वाली होगी या किसी पड़ोसन होगी, क्या मालूम। तो हम उस घर के मालकिन को ढूंढने गए। तो किचन तक गए, किचन में कोई नहीं, बाथरूम में कोई नहीं। मैंने लगा यह घर के मालकिन कौन है, और वो अपने बुत के जैसी खड़ी थी। जब आनंद का अतिरेक हो जाता है, जैसे युधिष्ठिर जी को हो गया था, तो उनको ये सुधि भी नहीं रही कि पूजा करनी चाहिए। भगवान ने सभी गुरुजनों के पत्नियों को भी अभिवादन किया। सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया, और कुंती जी की प्रेरणा से द्रौपदी जी ने भगवान की जो 8 पत्नियां साथ में थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और सत्या, इन सबको अनेक प्रकार के आभूषण, वस्त्र, माला इत्यादि से उनका
स्वागत किया। उसी प्रकार से ये सब होते होते भगवान अर्जुन के साथ उन्होंने अर्जुन को बता करके खांडव वन का दाहन किया था अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए, और उस समय मय दानव जो था वो उस अग्नि से बच गया था। इसीलिए जो मय दानव था बहुत उपकृत था, तो उसके कहने, भगवान के कहने से मयासुर ने एक बहुत बढ़िया दिव्य मायावी सभा निर्माण कर दी थी, और उनको खुश करने के लिए भगवान अनेक महीनों तक वहीं रहे और अर्जुन के साथ घूमने विहार करने इधर उधर जाते थे। इस प्रकार से भगवान कुछ दिनों तक, महीनों तक यहाँ इंद्रप्रस्थ में रहे। और उसके बाद हम जिस प्रयोजन से गए थे, प्रयोजन था राजसूय यज्ञ करने का। तो 72वें अध्याय में आता है कि एक दिन की बात है, एकदा तो सभा मध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये भ्रातुर्भिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैक वृद्धिश्च ज्ञाति संबंधि बान्धवैः शृण्वतामेव चैतेषां भाष्यमेतदुवाच। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी अपनी सभा में सभी लोगों के साथ बैठी हुए थे। मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भीम सेन सभी भाई, बड़े आचार्य, जाति बंधु उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक बार ये बात कही। क्या कहा? क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनीः यक्षे विभूतिर्भवतः तत संपादयन्नः प्रभो। हे भगवान, हम राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, आपकी विभूति रूप देवताओं का यजन करना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे इस संकल्प को पूर्णता आए, आप आशीर्वाद दीजिए। देखो साधु संतों के और भगवान के अवतार के संकल्प में और हमारी इच्छा में क्या फर्क है? जो मनुष्य की इच्छा होती है उसका प्रारंभ परिच्छिन्नता के आधार पर होता है। जैसे हमको इच्छा हो गई कि हमको एक कार मिल जाए, हमको एक मकान मिल जाए, तो हमारी जो इच्छा है जगत के परिच्छिन्नता को लेकर ही प्रारंभ होती है। तो जो संकल्प परिच्छिन्नता को लेकर के प्रारंभ होता है वह बंधन का कारण बनता है, और उसमें दोनों लाभ हानि संभव है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी होवे। अब संकल्प किसको कहते हैं? भगवत संकल्प, सत्य संकल्प, साधु संतों के संकल्प। उसका अर्थ ये है, उनका जो संकल्प है उसका प्रारंभ होता है सत्य की प्रतिष्ठा से। सत्य अनंत है, और इसीलिए जब हम अपनी इच्छा को साधु संतों के सामने या भगवान के सामने रखते हैं तो हमारी इच्छा को उनके संकल्प शक्ति का आधार मिलकर के हमारी इच्छाएं पूरी होती है। ये जान करके हमारे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा हम ऐसा सत्कार्य करना चाहते हैं राजसूय यज्ञ का, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे संकल्प को आप अपने संकल्प से पूरा कर दीजिए। इसीलिए जीवन की सफलता के ये रहस्य है। अपनी इच्छा को जब हम भगवान के संकल्प में मिलाते हैं तो जीवन में सुख, शांति और अभ्युदय, निश्रेय सब कुछ प्राप्त होता है। तो कैसे पता चले कि हमारी जो इच्छा है, कामना है, वह भगवान के संकल्प के अनुसार है? साधारण जीवन में उसका सरल हिसाब ये है, हमारे जो शास्त्र है वो सभी के सभी शास्त्र मनुष्य के बनाए नहीं है, भगवान के बनाए हैं, पहला सिद्धांत। और यदि हम अपने इच्छाओं को शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार करते हैं तो क्या होगा कि हमने भगवान से हां में हां मिलाना प्रारंभ कर दिया। तो हम यदि पति है तो हमारे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करना माने अपनी इच्छा को भगवान के संकल्पों में मिला देना। यदि हम कोई टीचर है,
तो हम अपनी इच्छाओं को वैसा रखना जिसके द्वारा अपने कार्य का भार हम बड़े आदर से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा कर सके। इस प्रकार से अपनी इच्छा भगवान के संकल्प के अनुरूप होवे तो जीवन में कष्ट नहीं होते, सफलता निश्चित होती है। उसके बाद उन्होंने कहा, त्वत्पादुके अविरतम परिये चरन्ति ध्यायन्त्य भद्रनशने शुचयो गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम आशासते यदि त आशीष ईशनान्ये। हे भगवान, आपकी चरण कमल की जो पादुकाएं है सभी अमंगलों को नष्ट करने वाली है। जो लोग उनकी नित्य निरंतर सेवा, ध्यान, स्तुति इत्यादि करते हैं वही वास्तव में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा माने जिसके अंतःकरण में पावित्र्य है। अंतःकरण में पावित्र्य कब आता है? जब अंतःकरण में विषय क्या है उससे अंतःकरण की स्थिति है। जैसे कोई भी पात्र पवित्र कब कहेंगे कि उस पात्र में क्या रखा है। यदि उस पात्र में गंगा जल रखा है तो उस पात्र की हम अपने पूजा के कमरे में रख करके पूजा करेंगे, तो क्योंकि उसके कंटेंट्स पवित्र है। दूसरा यदि पात्र है उसमें यदि कोई अभद्र या अभक्ष वस्तु है, जैसे कूड़ा करकट है, गंदगी है, तो वो हम कहेंगे ये अपवित्र पात्र है, जैसे गार्बेज कैन। तो पावित्र होता है उस वस्तु से जो हमारे हृदय में है। तो सबसे बड़ी पवित्र वस्तु जगत में केवल परमात्मा ही है। तो ऐसे भगवान के चरण कमल पादुका विग्रह गुणगान कीर्ति का जिसके अंतःकरण में नित्य निरंतर स्मरण बना रहता है वही पवित्र आत्मा है और वही जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। और ऐसे सांसारिक व्यक्ति यदि जगत की किसी विषय की कामना करे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, तो उनकी कामना को भी पूरा करने के लिए भगवान सहाय करते हैं। और इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यह राजसूय यज्ञ पूरा हो जाए। और आपका प्रेम तो सभी के प्रति है ही और सब इसको जानते हैं। आप समदर्शी है, सब आनंद के साक्षात्कार स्वयं ब्रह्म है और इसीलिए आपके हृदय में अपना पराया ये भेदभाव कहीं भी नहीं है। फिर भी जो लोग आपकी विशेष रूप से सेवा करते हैं उनको आप विशेष रूप से मदद भी करते हैं। अब ये सिद्धांत समझ लेना। परमात्मा की शक्ति सबको समान रूप से उपलब्ध है। ऐसे नहीं है कि किसी को ज्यादा उपलब्ध है, किसी को कम उपलब्ध, सबको समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन उस उपलब्धि को हम स्वीकार करते हैं या नहीं, इस पर सब अवलंबित है। और दूसरी बात, ये उपलब्धि का उपयोग हम कैसा करते हैं। इन्होंने यहां एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो कल्प वृक्ष की शक्ति क्या है? उसके नीचे जाने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई भी कल्पना संकल्प हो तो पूरा हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ऐसे भटकते भटकते गया एक पेड़ के नीचे, उसको मालूम था नहीं कि ये कल्प वृक्ष है। वहां गया गर्मी के दिन और बड़ा परेशान, और केवल कल्पना करी। जब आदमी परेशान होता है तो कल्पना ज्यादा करता है, जितनी ज्यादा परेशानी उतनी ज्यादा कल्पना। तो उसने कल्पना करे कि आहा, यहां यदि एक बढ़िया गिलास पानी मिल जाए तो कितना मजा आएगा। एकदम फ्रॉम द एयर नो वेयर सडनली ए ग्लास ऑफ वाटर। अरे क्या एक आध ग्लास और मिल जाए तो ठीक है, बड़ी प्यास लगी, दूसरा ग्लास आ गया, पी गए। और फिर अरे कहां से आ रहा, कोई बात नहीं, अच्छा पानी है। फिर चाय मिल जाए, चाय आ गई। यहां तो सभी मिल रहा है तो खाना क्यों ना मिले, तो खाना आ गया। खाना खाने के बाद अब लेटने के लिए बढ़िया बिस्तर खटिया हो, वो भी आ गया। और लेटे लेटे पेट भर गया। फिर सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं यहां कोई भूत हो और खा जाए, और भूत आके खा भी गए। देखो
तो भगवान की यह जो शक्ति है यह हम सबके लिए उपलब्ध है। सवाल यह है उसको हम किस प्रकार से इन्वोक करते हैं अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त है भगवान की शक्ति को पॉजिटिवली विधेयात्मक दृष्टि से इन्वोक करते हैं, और जो भगवान के दुश्मन है वो इसी शक्ति को लेकर के अपना भी नाश करते हैं और दूसरों का भी नाश करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को उन्होंने कहा कि आप किसी प्रकार की विषमता आपके हृदय में नहीं, सबके प्रति समान है, फिर भी जो आपके भक्त है उनको आप विशेषता से मदद करते हैं। तो भगवान ने कहा कि सम्यक भविष्यतम राजन भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्ति लोकाननु भविष्यति ऋषीणाम पितृदेवानाम सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानाम ईप्सित क्रतुराडयम विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्व संभारान् आहरस्व महाक्रतुम् एते भातरो राजन् लोकोपालांश संभवाहां जिदोस्म्यात्मवतां तीहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रियां विभूतिभिर्वापि भवेत् देवोपि किमुपार्थवः। भगवान के शब्द है। भगवान कहते हैं कि हे राजन सम्यक भविष्यतम, राजन आपका ये जो निर्णय है बहुत ही अच्छा है, और इस राजसूय यज्ञ करने से आपकी कीर्ति का भी विस्तार होगा, और जितने भी यहाँ लोग हैं ऋषि इत्यादि पितर देवता सगे संबंधी सबका इसमें अभिष्ट है। इसलिए तुम इस समस्त पृथ्वी के नरपतियों को जीत करके पृथ्वी को अपने वश में करो और सामग्री इकट्ठा करके फिर महायज्ञ का यहाँ अनुष्ठान कीजिए। और जहां तक आपके भाई है, चारों के चारों भाई बड़े बड़े देवत लोकपालों के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, और इसीलिए ये आपके इस कार्य में लगे रहेंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप भी परम मनस्वी और संयमी है, और आपके सद्गुणों ने मुझे वश कर लिया है। देखो ये हमारे सबकी एक ही बात है। कोई समझो एक बहुत बड़ा स्मगलर है, वो तो पैसा चोरी से इकट्ठा करेगा, लेकिन अपना जो अकाउंटेंट है, कैशियर है, उसमें कौन सा गुण ढूंढेगा वो कि ही शुड बी लॉयल। हम चोरी करेंगे, लेकिन वो चोर भी जो है वो चाहता है कि अपना अकाउंटेंट इत्यादि वो लॉयल होना चाहिए। माने लॉयल्टी के प्रति, अच्छे के प्रति, सद्गुणों के प्रति हमारे सबके हृदय में आदर है। अब चक्कर क्या है, ये सद्गुण हम दूसरों में जब देखते हैं तब उनसे प्रेम करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि वही सद्गुण अपने में भी आने चाहिए। क्यों ऐसी बात नहीं आती? इसलिए तो हम में तो सद्गुण है ही। Nobody thinks he is bad. Therefore, आपके जो सद्गुण है उन्होंने ही मुझे वश में कर लिया है, और जो व्यक्ति अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं करते वो मुझे भी वश में नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं। जब ऐसी बात कही तो युधिष्ठिर जी को बड़ी खुशी हुई, और उस समय अब ये महत्व की बात है, विष्णु तेजो पब्रुहितान, यहाँ एक शब्द है, भगवान ने सभी पांडवों में अपने शक्ति का संचार करा के उनको प्रभावशाली बना दिया। ध्यान से सुनना, एक कथा आती है आखिरी में जाकर के, मैं अभी बता दूं। जब भगवान के लीलावतार का समापन होने के बाद अर्जुन जब वापस आ रहे थे द्वारका से दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में उनको निषाद लोगों ने, वहां के जो ट्राइबल थे रास्ते में, उन्होंने
अर्जुन को और उनके साथ जितनी भगवान कृष्ण की पत्नियां थी उनको सबको लूटा। अर्जुन वही था, उसका धनुष गांडीव वही था, रथ वही थे, उसकी भगवान के प्रति समर्पण प्रेम उतना ही था, लेकिन सभी की सभी शक्ति समाप्त हो गई। देखो, हमारे जीवन में यदि हम कुछ कर सकते हैं न भैया, तो याद रखना भगवान के अनुग्रह के सिवा हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। पहले अपना प्रयत्न, और अपने प्रयत्न में जब भगवान का अनुग्रह जुड़ जाता है तभी व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है। लेकिन ये मत समझ लेना बिना अपने प्रयत्न के भगवान का अनुग्रह होगा। बिना अपने प्रयत्न के भगवान का अनुग्रह वैसा ही है, कोई लड़का कहे यूनिवर्सिटी से कि यदि आप 3 मार्क ग्रेस मार्क दे करके किसी को पास करा सकते हो तो मुझे पूरे के पूरे मार्क देकर के पास क्यों नहीं कराते, क्योंकि मार्क देना तो आपके ही हाथ में। लेकिन भगवान की ग्रेस लेने के लिए भी तो प्रयत्न करने चाहिए। इसीलिए जितना भी पांडवों के जीवन में सफलता का सिलसिला रहा उसका एक ही कारण, और वो कारण ये था कि भगवान का अनुग्रह उन पर बना रहा। उन्होंने अपनी वैष्णवी शक्ति के द्वारा उनको प्रभावी बना दिया। उसके बाद धर्मराज ने सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय के लिए भेज दिया, नकुल को पश्चिम दिशा में, अर्जुन को उत्तर दिशा में और भीमसेन को पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दे दिया। और इन सब वीरों ने सबको जीत करके वापस आए। लेकिन एक बात युधिष्ठिर को पता चली कि अभी तक जरासंध को कोई भी विजय नहीं कर पाया, और इसके कारण वो बड़े चिंतित हो गए। तो उन्होंने भगवान को कहा कि सब तो हम जीत लिए हैं, लेकिन जरासंध अभी जीता नहीं है, तो क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने वही बात बताई जो उनको उद्धव जी ने बताई थी, और इसीलिए भगवान अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मणों का वेश धारण करके गिरिव्रज नाम के स्थान पर गए, जहां इसकी राजधानी थी जरासंध जी की, और वहां जाकर के वो उनसे भिक्षा मांगने गए। जरासंध अपने गृहस्थ धर्मों का और ब्राह्मणों के आतिथ्य का पालन करने वाला बड़ा धर्मात्मा था, और इसीलिए ये लोग ब्राह्मण का वेश लेकर के पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो, और राजन विद्यातिथिन प्राप्तान अर्थिनो दूरमागतान तन्न प्रयच्छ भद्रम ते यद्वयम कामयामहे। आपका कल्याण हो, जो हम चाहते हैं वो हमको दे दीजिए, क्योंकि आप सबका आतिथ्य करने में बहुत अच्छे हैं और हम बड़े दूर से आए हैं। उसके बाद 1-2 शब्द बड़े अच्छे कहे इन्होंने। कहते हैं किम दुर्मर्शम तितीक्षूणाम किम कार्यम असाधुभिः किम न देयम वदान्यानाम कब परसमदर्शिनाम। तितिक्षु पुरुष जो है वो क्या नहीं सह सकते, माने तितिक्षा का अर्थ है किसी भी कठिनाई से अपने को सहने की शक्ति को नहीं नष्ट करना। उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, जो उदार है वो सब कुछ दे सकते हैं। और दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकता, वो कुछ भी दुष्टता के कार्य कर सकते हैं। और समदर्शी पुरुष जो है उसके लिए कौन अपना कौन पराया। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस नाशवान शरीर को प्राप्त करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, तो उसकी जितनी निंदा करी जाए थोड़ी ही है, वो तो केवल शोक करने योग्य है। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव इत्यादियों ने और उसी प्रकार के मुदगल, शिबी, बलि, व्याध, कपोर, इन सभी ने अतिथियों को सर्वस्व दे करके अपने इस नाशवान देह से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। इसीलिए हे राजन, हम आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, आप हमारी कामना पूरी करो। जहां भगवान छद्मवेश लेकर के गए हो, वहां ऐसे प्रकार की स्तुति करने के लिए भगवान के सामने शब्दों की तो कभी है नहीं। अब जरासंध की बात बता दें सुखदेव जी। परीक्षित,
जरासंध ने देखा इन तीनों की आवाज, उनकी शक्ल सूरत और उनके हाथ जिस पर धनुष्य और प्रत्यंचा लगाने के निशाने पड़े हुए थे, तो देखा ये तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ये क्षत्रिय है। उसने पकड़ लिया। फिर भी सोचा क्षत्रिय क्यों न हो, ब्राह्मण के वेश में तो आए हैं, इसीलिए मैं इनका जो भी चाहेंगे मैं इनको दे दूंगा, चाहे वो कोई भी मांगे ना, मेरा शरीर भी मांगे तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। और फिर उन्होंने मन में स्मरण किया कि विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन हर लिया और इसलिए बलि की अभी तक कीर्ति फैली हुई है। इसलिए यदि यही फिर मेरा धन इत्यादि लौटने के लिए आए हैं ब्राह्मण रूप लेकर के, तो मेरा भी भला होगा। शुक्राचार्य जी ने बलि को रोका था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं मारा। इसीलिए मेरा भी यही पक्का निश्चय है कि ये शरीर से विपुल यश जो व्यक्ति नहीं कमाता, जो ब्राह्मणों के लिए जो क्षत्रिय नहीं जीता, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए परीक्षित जी को बताते हैं सुखदेव जी महाराज, असल में देखा जाए जरासंध की बुद्धि बहुत उदार थी और इसीलिए उसने भीम से, अर्जुन और भगवान कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मणों, हे विप्रा, व्रियताम कामो ददाम्य आत्म शिरोपि वहा। हे ब्राह्मणों, आपको जो चाहिए मांग लीजिए, यदि आप मेरे सर को भी मांगे तो मैं आपको देने को तैयार हूं। और उस समय देखो भगवान को कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है ये मालूम है, और हमको एग्जैक्टली जहां नहीं बोलना है वहां बोलेंगे और जहां बोलना है वहां चुप रहेंगे। तो इस समय भगवान ने देखा अब बोलने का मौका आया, तो भीम को और अर्जुन को दोनों को नहीं बोलने दिया, स्वयं बोलना शुरू कर दिया। तो कहते युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजान नान्य कांक्षिणः असौ वृकोदरो पार्था तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यहम् अनयोर मातुले यम माम कृष्ण जानी ही ते रूपुम। हे राजेंद्र, हम लोग ब्राह्मण नहीं है और अन्न के इच्छुक नहीं है, हम क्षत्रिय है, हम तुम्हारे पास युद्ध के लिए आए, इसीलिए द्वंद्व युद्ध का हम आपको आह्वान करते हैं, तो इसीलिए आप हमको द्वंद्व युद्ध की भिक्षा करिए। और जहां तक कि हमारा इंट्रोडक्शन है, ये है भीम और ये इनका भाई है अर्जुन, और मैं इनका ममेरा भाई हूं और तुम्हारा हमेशा का दुश्मन हूं, मेरा नाम कृष्ण है। भगवान ने बता दिया। देखो शब्द है अनयो मातुले यम माम कृष्ण जानी ही ते रिपुम, तुम्हारा मैं शत्रु हूं, इनका ममेरा भाई हूं और मुझे कृष्ण कहते हैं। जब ऐसी बात कर दी, एवं आवेदितो राजा जहां सोचे स्म मागदः आह चामर्षितो मंदा युद्धम तभी ददामि वहा। तो उस समय हमारे जरासंध महाराज बड़े जोर जोर से ठठाकर हंसने लगे और हंस करके उन्होंने गुस्से में कहा कि अरे मूर्खो, यदि तुम्हारी युद्ध की इच्छा है तो ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण न त्वया भीरुणायोत्से युधि विक्लव चेतसाम मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः। हे कृष्ण, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम कायर हो, डरपोक हो, भाग गए हो और पृथ्वी को छोड़ करके समुद्र में जाकर के द्वारका में बैठते हो, तो मैं कायरों से युद्ध नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। और अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समहा, जहां तक कि अर्जुन की बात है, मेरे से छोटा है और मेरे साथ इसकी तुलना भी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। फिर अर्जुनो नो भवेत् योधा भीमस्तुल्य बलो मम, लेकिन ये भीम है, ये मेरे समान बलवान है, तो इसी के साथ मैं युद्ध करने को तैयार हूं। ऐसा कह करके जरासंध ने भीम जी को एक बहुत बड़ी गदा दी, अपने हाथ में ले ली और फिर इन दोनों का घमासान ये गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। और बहुत बड़ा विस्तार है, और एक दूसरे पर प्रहार करते 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 करते
उनकी गदाएं एकदम चकनाचूर हो गई, लेकिन उनका युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वो टूटी हुई गदाओं को फेंक करके एक दूसरे को मुष्टि का प्रहार से मारना शुरू कर दिया है, जोर जोर से घूंसे लगाते। और ये सब हो रहा था, इसकी एक विशेष बात बताते कि दिन के समय तो ये युद्ध करते, लेकिन रात्रि के समय फिर दोनों इकट्ठे बैठ करके चाय पानी पी के प्रेम से रहते। इस प्रकार से इनका युद्ध एक नहीं दो नहीं 27 दिन बीत गए, युद्ध का सिलसिला जारी। अब मैच कभी कंक्लूडिंग हो ही नहीं रही थी। और वहां तो ऐसा नहीं कहते कि अब ये ड्रॉ हो गई, देयर कैन नॉट बी ड्रॉ, देयर हैज टू बी अ डिसीजन, नो ड्रॉ इन द मैच। तो जब ऐसे 27 दिन बीत गए तो 28वें दिन में भीम ने भगवान से कहा, अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, जरासंध को मैं नहीं जीत सकता। उन्होंने अपनी हार मान ली। देखो, जरासंध साधारण व्यक्ति नहीं था। अच्छा, तो भगवान तो जरासंध के जन्म के बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि जरा नाम के राक्षसी ने जरासंध के 2 जो टुकड़े थे उनको जोड़ करके ही उसको जीवन दान दिया था। इसलिए भीम के शरीर में फिर भगवान ने अपने शक्ति का संचार किया और फिर उसको बताया कि जरासंध को ऐसे नहीं वहां के एक डाली ले ली पेड़ की और उसको ऐसा चीर करके बताया, दिस इज द ओनली वे। और उसके बाद भीम ने जरासंध को नीचे गिराने के बाद एक पैर उसके जांघ पर रखा और दूसरे टांग को खींच करके पूरा चीर करके निकाला। तो नीचे से ऊपर तक के उसके ये 2 भाग जो थे एकदम अलग अलग हो गए और उनको विरुद्ध दिशा में फेंक करके वहां जरासंध का एकदम मृत्यु हो गया। और उस समय जरासंध की जितनी प्रजा थी बड़ी रोने लगी, पुकारने लगी हाय हाय करके। और उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। इस प्रकार से जरासंध का वध करके वे जब अपने दिल्ली में पहुंचे तो उस समय बहुत बड़ी वहां उनकी अगवानी हुई और जरासंध के राज्य पर सहदेव का, जो जरासंध का पुत्र था, उसका अभिषेक कर दिया और जितने राजाओं को बंदी बना के रखा था उनको कारागार से मुक्त कर दिया। इस सब चीज में भगवान को कुछ प्राप्तव्य नहीं है। ध्यान से सुनना, जब हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती है तो हम सत्य संकल्प हो जाते हैं। बहुत महत्व की बात है। हमारे संकल्प को हम सत्य के साथ तब जोड़ सकते हैं यदि हमारा संकल्प और सत्य इसके बीच में कामना की दीवार न आवे तो। अब जैसे देखो, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने के निकले और उसके मन में शंका आ गई, हम जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं हमको वहां वैसे मिलेगा कि नहीं, तो यह जो शंका है यही उसके शक्ति को नष्ट कर देती है। उसके संकल्प शक्ति का विनाश इसी शंका के कारण होता है। इसीलिए कोई भी कार्य करते समय एक बात ध्यान में रखना, लगना है तो पूरे दिल से लग जाओ, नॉट हाफ हार्टेडली। हमें कई लोगों के जीवन में असफलता का यही कारण है, जो भी करेंगे पहले डाउट, मैं कर तो रहा हूं लेकिन पता नहीं सफलता होगी कि नहीं। जब तुमको ही डाउट है तो पब्लिक को थोड़ी डिसीजन पक्का होगा आपके बारे में। तो आत्मविश्वास के साथ रहे। और दूसरी बात, जितनी हमारे मन में कामनाएं होगी उतना हमारा मन सत्य संकल्प इसलिए नहीं होता कि प्रत्येक कामना अपने मन के शक्ति का नाश करती है। उदाहरण से समझ लो, यदि कोई पाइप से हमको पानी को ऊपर चढ़ाना हो और उस पाइप में 50 छेद है और कितना भी आप नीचे से प्रेशर कराओ तो पानी ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। कारण क्या है कि जितने ज्यादा छेद है उतना वो वहीं से बह जाएगा।
तो प्रत्येक कामना अपने अंतःकरण में वो छेद है जिसके कारण हम अपनी इस संपूर्ण शक्ति को अभिव्यक्त जागृत नहीं कर सकते। अब ये 50 छेदों में से हमने थोड़े थोड़े छेद बुझाना बंद कर दिया, तो समझो 50 में से अब 10 ही छेद रहे। तो पहले जो पानी की लेवल समझो एक पर्टिकुलर हद तक आती थी, तो छेद यदि कम हो गए तो थोड़ी ऊपर जाएगी, और यदि सभी के सभी छेद बंद हो गए तो गारंटी से पानी एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से अपने अंतःकरण में जितनी ज्यादा कामना होगी उतना हमारे आत्मबल, आत्मसंकल्प, इसकी शक्ति कम हो जाती है। तो भगवान ने यह जो कार्य किया है उसमें उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। जो व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसीलिए हम सब लोगों के लिए भगवान का आदेश है, हम जीवन में निष्कामता से जिए, तो वही निष्कामता हमको निसंकल्प बना करके सत्य संकल्प बनाती है। इसलिए केवल मैं, मेरा, मेरे लिए क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ऐसी विचारधारा से हम अपने आप को निर्बल बनाते हैं। अच्छा महाराज, उसके बाद जरासंध के मरने के बाद 20,800 राजा जिनको पकड़ करके उसने पहाड़ी के घाटी में कैद करके रखा था, तो उनको वहां से मुक्त कर दिया गया। तो इन राजाओं की कंडीशन बड़ी भयानक थी, ना तो उनके कपड़े ठीक थे, ना उनको ठीक से खाना मिलता था, एकदम जैसे स्लेव्स के जैसे वहां थे। तो जैसा उन्होंने भगवान का रूप देखा, दर्शन किया और बहुत ही खुश हो गए। भगवान का अत्यंत शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित 4 भुजाओं के साथ वक्षस्थल पर सुनहली रेखा है, श्रीवत्स का चिन्ह, भगवान के कोमल नेत्र और प्रसन्नता का वदन देख करके वो भी बड़े खुश हो गए और अपने आप को बड़े धन्य मानने लगे। और उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान को अपने सभी इंद्रियों से अपने में समा ले। तो भगवान को नाक से सूंघना, जीभ से चाटना, आंखों से देखना और त्वचा से स्पर्श करना, इसी के द्वारा भगवान को वो अपने में समा लेना चाहते। देखो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं भागवत में। जब तक हम अपने इंद्रियों में फंसे हैं, तब तक के हम भगवान की उपलब्धि इंद्रियों के माध्यम से करना चाहते हैं, और जब भगवान की उपलब्धि इंद्रियों के माध्यम से करना चाहेंगे तो भगवान का वैसा ही रूप हमारे सामने आएगा जो इंद्रिय गोचर होगा। ध्यान, तो परमात्मा का दर्शन होना असंभव रह जाता है और फिर व्यक्ति के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि पहले विग्रह के माध्यम से प्राप्त करने के लिए हम अपने को ट्रेनिंग देते हैं, और जब पता चलता है कि जो परमात्मा हम बाहर देखना चाहते थे अपने इंद्रिय, मन इत्यादि उपाधियों के माध्यम से, वही अपना स्वरूप है, तो अपने आप व्यक्ति का आंखें इंद्रिय बंद होकर के अपने स्वरूप के तरफ जाने लग जाती है। तो ये जितने राजा थे दुखी थे, जेल में पड़े हुए थे, और हम सब लोग भी जेल में ही पड़े हुए हैं। और जरासंध ने इनको जेल में पकड़ के रखा था। जरा माने बुढ़ापा, संध माने संधि। हम लोग अपने जीवन में इस बुढ़ापे की जेल में आके पड़े हैं, और यहां रहने के बाद बस चारों तरफ दुख ही दुख है, कपड़े गंदे हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, और दुखी दरिद्री है। और इसमें थोड़ी सी कहीं चमक धमक दिखती है तो ऐसे लगता है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। तो ऐसे भगवान के एक बार दर्शन करने के बाद सभी ने भगवान के चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया, और भगवान के दर्शन से उनके क्लेश, कष्ट, दुख सब कुछ समाप्त होने लगा।
देखो, एक बार हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ, अपने बंबई के कुछ लोग हमारे साथ थे। पहले बार बंबई के लोग हमारे साथ आए। हम लोग पहुंचे ऋषिकेश, एक आश्रम में वहां जगह की थी। अब आप कितना भी किसी को कहो, जो होना है वही होता है। वहां गए, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, सभी के सभी फ्रस्ट्रेटेड। सामान रख दिया हमने आश्रम के कंपाउंड में। हमने कहा भाई जिसको जिसको मौज करनी हमारे साथ चलो। तो बच्चे और बच्चे सभी के सभी खुश थे। तो हम अपना तौलिया लिए और लेकर के गंगा जी नहाने के लिए चल पड़े। और जहां गए गंगा जी में नहाए, सब थकावट एकदम दूर हो गई, खूब मस्ती चढ़ गई। जहां हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं वही सुख मिलेगा, प्रवास में आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। ये जो हमको देह मनुष्य मिला है, दिस इज ओनली ए जर्नी, दिस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। और हम इस जर्नी में सुख का अनुभव करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। बहुत महत्व की बात है। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया तो उसकी एकदम प्रसन्नता आ गई। जैसे ये सभी राजाओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो एकदम मन शांत प्रसन्न आनंद से पुलकित हो गया। ध्यान से सुनना, यदि गंतव्य स्थान पर पहुंचने से मन शांत प्रसन्न और आनंद से पुलकित होता है तो यही साधना क्यों न करें। तो क्या होगा, वह जो गंतव्य स्थान है वही अपना स्वरूप है, ये अनुभूति होगी। इसलिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना यही है, प्रसन्न रहो, दुखी मत रहो। कई बार हम लोग साधना के चक्कर में पड़ के अपने आप को पहले जितने दुखी थे उससे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार नारद जी बड़े फ्रस्ट्रेट होकर के आ रहे थे, मुंह लटकाए, और उधर से उनको उनके जो बड़े भाई है सनातन, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि चारों भाई मिले। उन्होंने पूछा, नारद आप ऐसा मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो, क्या हो गया तुमको, इतना शोक तुम पर शोभा नहीं देता। तो उन्होंने बताया, मैंने 64 विद्याओं का अध्ययन किया, ये सब कुछ मैंने किया जीवन में, फिर भी मन में शांति नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। देखो, हम कितने बार अपने मन को प्रसन्न रखना है इस दृष्टि से साधना करते हैं। हमारी साधना होती है जगत के ईंट पत्थरों को इकट्ठा करना। हमारी साधना होती है स्वामी जी कुछ ऐसा कर दो कि हमारी बीबी हमारी बात माने। देखो, ये असंभव आप मांग रहे हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। दो चीजें हैं, आप पति पत्नी अपने दिमाग निकाल डालो तो सुखी होगे। पहली बात, इमेजिन दैट योर वाइफ इज नॉट नैगिंग, इम्पॉसिबल। और पत्नियों को इमेजिन दैट योर हस्बैंड इज वाइज, इम्पॉसिबल। हैड ही बीन वाइज ही वुड नेवर हैव मैरिड यू। और इन दोनों चीजों को लेकर के जिंदगी भर दुखी रहते हैं। इसलिए महाराज, सबसे बड़ी साधना यही है कि अपने आप को प्रसन्न रखो। और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि परमात्मा में बहुत सहजता से लग जाती है। लेकिन प्रसन्नता का अर्थ बेवकूफी की हंसी नहीं है। आप लोगों ने देखा हो ना, ये लाफिंग क्लब होता है, इकट्ठे होकर के अच्छे खासे लोग सुबह में सो रहे हैं और ये बगीचे में इकट्ठा होकर के बिल्कुल जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। उसको नहीं कहते हैं आनंद, वो आनंद का कार्टून है, उससे दूसरों को आनंद होता है, उसको नहीं होता। देखो, प्रसन्नता की परिभाषा भगवान ने भगवद गीता में दी है, न शोचती न कांक्षती, वो प्रसन्न है। जितने हम वर्तमान में रहेंगे उतने प्रसन्न होंगे, जितना हम भूतकाल में भटकेंगे उतने ग्लानि युक्त होंगे।
और जितने भविष्य काल में भटकेंगे उतना चिंता युक्त होंगे। हमारे अंतःकरण के शांति का नाश करने के ये दो कारण है, भूत की ग्लानि और भविष्य की चिंता। जिसके अंतःकरण में ग्लानि और चिंता नहीं है वही वर्तमान में है और वही व्यक्ति मस्त रह सकता है, वही सबसे बड़ी साधना है। तो ये सभी राजाओं ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर लिया और बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लग गए। अब देखो, जब अपना मन प्रसन्न होता है तो अपने आप गुनगुनाने लग जाता है। सिर्फ हिंदी सिनेमा छोड़कर, हिंदी सिनेमा में जब आदमी दुखी होता है तब गाने लग जाता है और उस दुख में ही अपने आप को रख लेता है। तो यही सभी की सभी राजा प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान पाहि न कृष्ण निर्विण्णान घोर संस्कृते नैनम नाथान वसूयामो मां गदम मधुसूदनम अनुग्रहो यद भवतो राज्ञाम राज्य दुर्विभो। हे भगवान, सभी शरणागतों के दुख और भय को हर लेने वाले देवदेवेश्वर, आम सच्चिदानंद रूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमको छुड़ा ही दिया है, अब इस जन्म मृत्यु इस घोर संसार से भी हमको छुड़ा दीजिए, क्योंकि इस संसार के दुख का कटु अनुभव करते करते हम अब परेशान हो गए। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को अपने इस रोज के जिंदगी के क्या से एक बार भी जगत के प्रति वैराग्य जागृत नहीं होता, उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, जिस व्यक्ति को अपने एक्जिमा को लेकर के खुजलाने में मजा आ रहा है, उसको डॉक्टर क्या करेगा? और आप देखेंगे, एक हमारे मित्र थे, उसने अपना MBBS पूरा किया और बोले स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं स्पेशलाइजेशन में। तो मैंने कहा देख, मैं तुमको एक टॉपिक बताऊं, उसमें स्पेशलाइजेशन करो। कौन सा? स्किन स्पेशलिस्ट। उससे क्या होगा? उससे पहली बात, इन स्किन स्पेशलाइजेशन देयर इज नेवर इमरजेंसी, तो मस्त रहोगे। दूसरी बात, ये स्किन डिसीज जो है वो कभी क्योर नहीं होते, इसीलिए पेशेंट हमेशा बना रहेगा। मस्त रहो, झंझट मत करो। तो यदि कोई व्यक्ति अपने खुजली को खुजलाने में ही मस्त रहा है तो भगवान उसको क्या करेंगे? इसी प्रकार से जो व्यक्ति इनके अनुसार हम जगत के दुख के अनुभवों से अब तंग आ गए हैं, अब हमको इससे छुटकारा पाना है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और ये जो मगधराज जरासंध था वो तो हमारा हितैषी ही था, क्योंकि शायद हम लोग ये समझते थे राज लक्ष्मी और विषय भोग इसी को लेकर के सब कुछ जीवन में प्राप्त करेंगे, लेकिन पता चला कि राज लक्ष्मी और विषय भोग ये हमको बचा नहीं सके, इसको भी जीतने वाला कोई था। इसलिए हमने अपने राज ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त होकर के अपने कल्याण की कभी बात सोची ही नहीं, केवल उसी में फंसे रहे। और जैसे मूर्ख लोग मृगतृष्णा के जल को ही जलाशय मानते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप अज्ञानी पुरुष भी परिवर्तनशील माया को ही सत्य वस्तु मान लेते हैं। और हम लोग अपने धन संपत्ति के नशे में चूर होकर के अंधे हो रहे थे और एक दूसरे को जीतने के लिए ही पूरे जीवन में कितनी भी क्रूरता करनी पड़े करते थे। हे भगवान, यह काल की गति भयानक है और आप ही काल स्वरूप हो, और आप ही के कारण आज हमारी ये स्थिति हो गई है। और अब हमारी जो घमंड थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस काल ने हमारी दाल गला दी है। अब हम एकदम, हमारा घमंड चूर हो गया है, इसी में आपकी अनुकंपा है।
हम आपके चरणों का स्मरण करते हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी, और ये जो है इन राजाओं का श्लोक है जो सभी को पता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी राजाओं ने कहा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, जो आपके प्रति समर्पित है उन सब के क्लेशों का नाश करने वाले हे परमात्मा गोविंद, आपके प्रति हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद भगवान ने उन सबको कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे भगत बने रहो और मेरे चरण कमलों की विस्मृति ना हो, तो वैसा ही तुमको होगा और तुमको हर बार मेरे प्रति सुदृढ़ भक्ति होगी, और तुमने मुझे सबकी आत्मा के रूप में जानना है, इसलिए तुमने जो निश्चय किया है बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो लोग लक्ष्मी मद भोग के द्वारा उच्छृंखल हो जाते हैं, उनसे मैं ये उनके मत को चूर करा देता हूं। जैसे हे अनौष, रावण, वेन, नरकासुर, देवता, दैत्य, ये सभी के सभी अपने मत के कारण ही पदच्युत हो गए थे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में मद माने एरोगेंस उसको लेकर के चलता है, उसका नाश तो गारंटी से होता ही है। इसीलिए अब समझो, राजा का कर्तव्य ये है कि प्रजा का पुत्रवत पालन करना है, सबकी भलाई करनी है और प्रजा की उत्पत्ति करनी है भोग के लिए नहीं, केवल अपने वंश परंपरा को चलाने के लिए। और इस प्रकार से सबके साथ समान भाव से रहो, तुम्हारा चित्त मुझ में लगाकर अपने जीवन को बिताओ। इस प्रकार से उदासीनाश्च देहादौ आत्मा रामा धृतव्रता मय्याविश्य मनः सम्यक मामन्ते ब्रह्मयाशत। तो सबके प्रति उदासीन रह करके अपने देह गेह संपत्ति से ऊपर उठ करके आत्मा में ही रमण करो, भजन करो और अपने गृहस्थाश्रम के अनुसार अपने व्रतों का पालन करो और अपना मन मुझ में लगा करके अपने इस जीवन को सफल बनाओ। तो भगवान का जो उपदेश था, इसमें हम सभी लोगों के लिए साधना क्या करनी है इसका पूरा वर्णन आ गया। देखो, भगवान ने स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उपदेश किया है और ये उपदेश उनके व्याज से हमको ही है। तो हमको अपने जीवन में करना क्या है? अपना जीवन भोग प्रधान न होवे, योग प्रधान होवे। हमारा जीवन संग्रह प्रधान न होवे, हमारा जीवन त्याग प्रधान होगे। जिस जीवन में संग्रह का त्याग और भोग से निवृत्ति और योग का प्रारंभ होता है, वही व्यक्ति धर्म के अनुसार चल रहा है। धर्म का तात्पर्य संग्रह वृत्ति का त्याग और भोग वृत्ति का त्याग। तो जिसने अपने जीवन में अर्थ कामों को इस प्रकार से लगाया, वह धर्म में निष्ठावान हो गया। और जो व्यक्ति धर्म में निष्ठा प्राप्त करता है, उसके अंतःकरण में परमात्मा तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती। और जब तक हमारे अंतःकरण में परमात्मा तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, तब तक के हम जगत में भटकते रहेंगे भिन्न भिन्न कल्पनाओं के साथ। जैसे एक दो उदाहरण आपको दे दूं। पहले व्यक्ति अपने भोग में लगा रहता है, अपने घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा रहता है, और फिर कब तक के घर गृहस्थी बीवी बच्चे के चक्कर में पड़े रहोगे? थोड़ा बड़ा होने के बाद बीबी बच्चे सभी का सभी इस महात्मा का तिरस्कार करने लग जाते हैं, क्योंकि यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः। उसके बाद बच्चे अपने बाप को या माँ को कहने लगते हैं कि मम्मी, व्हाई डोंट यू कीप योर माउथ शट। और जब ऐसा कहा जाता है तो मम्मी चेहरा लटकाती, और बाप को भी जब ऐसा कहा जाता है फिर वो सोचता है लेट मी ज्वाइन VHP। देखो, एक बार मुझे किसी ने, दिल्ली की बात है, बोले स्वामी जी आप कुछ ऐसा बताइए
कि हम लोग वीआरएस ले रहे हैं तो क्या करें। हमने कहा वीआरएस से वीएसपी की ओर चलते रहो। देखो, समाज सेवा में जो फंसे हुए हैं वो अपने ही सांसारिक अतृप्ति को तृप्त करने के लिए वहां कल्पना कर रहे हैं। पहले घर को इकट्ठा करके उसमें आसक्त हो रहे, अब किसी एक इंस्टीट्यूशन में आसक्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। भगवान को तो भूल ही गए। अपने मन को भैया प्रभु में लगाओ, इस चक्कर में मत पड़ो। भगवान के स्पष्ट निर्णय है कि यदि जगत का उद्धार करना है, धर्म की ग्लानि हो रही है, तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे। हमको उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादय। लेकिन हम उस पूरे जगत का भार अपने पर लेते हैं कि भारत देश की हमारी संस्कृति, उसके हम ठेकेदार है और हम बताएंगे वही ठीक है, उनके अनुसार धर्म बनता है। इसीलिए अपने मन को इन सब चीजों से हटावे और अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक बना दे। नहीं तो इसी में धर्म के चक्कर में हम सबसे ज्यादा अधर्म करते हैं। तो धर्म वही है कि जो हमको अपने स्वरूप की उपलब्धि कराता है। भगवान ने इन सभी राजाओं को ऐसा आदेश दे दिया और उनको खूब बढ़िया नहलाया धुलाया, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उनको राज के सम्मान के अनुसार अच्छे अच्छे खाना इत्यादि दिया और सभी राजाओं का सम्मान किया। और जब वो सम्मानित हो गए, उनको अच्छे अच्छे रथों पर बैठा करके अपने अपने देश को भेज देने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया। इस प्रकार से सभी के सभी राजा जब जाने लगे तो भगवान के उस गुणगान का, उनके माधुर्य का, उनके सभी लीलाओं का वर्णन करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उन्होंने अपने जीवन को संभाल लिया। ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी ये राज्य करते हैं और रहते हैं मनुष्य मात्र के हृदय में। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण रहते थे वो द्वारका तो खत्म हो गई है, लेकिन भगवान कृष्ण का निवास उस द्वारका में नहीं है। उनका निवास है जनमानस के हृदय में। चाहे प्रेम से करो चाहे द्वेष से करो, ये मतलब नहीं है। उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का जो निवास है यह है जनमानस के हृदय में। फिर चाहे आप हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सभी के सभी राम को मानते ही है। तो वहां से अपने मन को हटा करके इस ईंट पत्थरों में अपने जीवन को बर्बाद करना ये कहीं की भी अकलमंदी नहीं है। इसलिए अपने मन में इस समझ लो कि भगवान की उपलब्धि अपने हृदय में है, बाहर के जगत में नहीं है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार सभी के सभी राजा इत्यादि निकल पड़े और उसके बाद जरासंध का वध करवाया भीमसेन से और उसके बाद सहदेव से सम्मानित होकर के भगवान इंद्रप्रस्थ माने नई दिल्ली के लिए निकल पड़े। और जब वो आए और सभी वहां के नगरवासियों ने शंख ध्वनि इत्यादि करी तो युधिष्ठिर जी को पता चला कि जरासंध मर गया है और इसलिए उनका राजसूय यज्ञ का संकल्प पूरा हो गया। और किस प्रकार से जरासंध का वध करवाया, भीम और अर्जुन ने अपने बड़े भाई को विस्तार से समझाया। और जब ये अनुग्रह धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो उनका हृदय गदगद हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए कि भगवान हमारे लिए कितना कर रहे हैं। देखो, दो प्रकार के आंसू होते हैं। एक प्रकार के आंसू भगवान ने हमको ये नहीं दिया ऐसा कह करके भगवान को कोस करके जो दुख होता है वो अपने हृदय को जलाता है। और भगवान ने हमको कितना सारा दिया है, उनके अनुग्रह को समझ करके जब हृदय पिघलता है तो वो पिघला हुआ जो हृदय है उसी में भगवान का अवतरण होता है। दोनों प्रकार से आंसू निकलते हैं।
एक भगवान ने क्या नहीं दिया इस दुख के कारण, और दूसरा भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है। ये समझने के बाद जो हृदय में कृतकृत्यता और भगवान के प्रति आदर की भावना होती है, उससे भी आंसू निकलते हैं। पहले आंसू गर्म होते हैं, दूसरे आंसू ठंडा। यू नो द लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो अपने हृदय को ठंडा बनाओ बाबा, और भगवान के अनुग्रह को क्षण क्षण पर जागृत रह करके पहचानो। जिस व्यक्ति ने भगवान के प्रति समर्पण नहीं किया, वही केवल कंप्लेन करेगा कि भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यदि हम थोड़ी सजगता से अपने जीवन को देखें, तो आज जिस स्थान पर हम हैं, वो अपने प्रयत्न से नहीं है। अपना प्रयत्न रहा एक छटाक, लेकिन वास्तविक बात कोई रही तो भगवान का अनुग्रह। तो ऐसा युधिष्ठिर जी ने भगवान के अनुग्रह को समझ करके गदगद हो गए। उनकी आंखों से, नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी और वो कुछ भी नहीं कह सके। उसके बाद प्रसंग आता है, अब ये राजसूय यज्ञ की बात जब हो रही थी, तो धर्मराज कहते हैं भगवान से कि हे सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण, आप सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इत्यादि लोकपाल आपकी आज्ञा के लिए काम करते हैं। आप अनंत हैं, हम अत्यंत दीन हैं, और आपको सभी ही, आप हमको भूपति नरमति मानते हो और हम आपको आज्ञा करते हैं। वैसे हम तो दंड के अधिकारी हैं, लेकिन भगवान आप इस मनुष्य लीला का अभिनय मात्र कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में कम या ज्यादा नहीं होता, इसी प्रकार से किसी भी कर्मों से आप में ना तो उल्लास है, ना तो किसी प्रकार का ह्रास है। इसी को समत्व कहते हैं। देखो, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। सूर्य के गर्मी में कमी या ज्यादा होना, यह केवल औपाधिक है। किस प्रकार के उपाधि में रह करके हम सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं। जब सुबह सुबह हमको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो वो इतना गर्मी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पृथ्वी की उपाधि को हमने धारण किया है और उसका उतना ही भाग सूर्य के प्रति है कि जिसमें बहुत कम गर्मी हमारे पास आ रही है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि शाम के समय में और सुबह के समय में सूर्य ठंडा होता है और दिन के समय में गर्म होता है। यह तो औपाधिक अनुभूति को हम सत्य मानते हैं। इसी प्रकार से हे भगवान, आपके किसी भी कर्मों में औपाधि का तारतम्य नहीं है। आप हमेशा एक है और आप ही स्वयं सभी प्रकार के भेदों से रहित परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए नहीं एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मना कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसेते च यथा रवेः। जिस प्रकार से रवि का तेज, सूर्य का तेज किसी प्रकार से कम ज्यादा नहीं होता, वैसे ही आपके सभी कर्म ऐसे हैं कि जिसमें किसी प्रकार की ह्रास या उपलब्धि नहीं है। ये विचार भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 4 अध्याय में बताया था। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जिसने मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को पहचाना है, वह व्यक्ति फिर जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर दुखी होने के लिए नहीं आता। तो भगवान के जन्म कर्म का यही सौंदर्य है। वो अजोपी सन अव्ययात्मा, अज माने अजन्मा होकर भी और किसी प्रकार के विकार न होकर भी वो जन्म भी लेते हैं और कर्म के विकार भी करते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम परब्रह्म भगवान को नमस्कार करते हैं और कहते हैं न वै तेजिता भक्तानां ममाह इति माधव। हे माधव,
आप में ये मेरा और ये तेरा इस प्रकार का द्वैत द्वंद्व नहीं है। इसी प्रकार की भेद बुद्धि तो केवल पशु में भी होती है। त्वम तवेती च नानादि ही पशु नामियो वैकृता। जो पशु है उन्हीं में ये बुद्धि होती है कि ये मेरा तेरा। पशु का तात्पर्य है पश्यति इति पशु, जो केवल देखते सोचते नहीं। तो हम केवल इंद्रियों के माध्यम से जब जगत में व्यवहार करते हैं तो केवल भेद की ही बुद्धि, भेद का ही प्रतिपादन, भेद का ही समर्थन और भेद में ही रहना, ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। इसीलिए भगवान आप में किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं है, आप भक्तों के अनन्य है। तो आपने हमको ये आशीर्वाद दिया। भगवान की इस लीला के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान से आज्ञा लेकर के योग्य समय में यज्ञ के कर्मों के लिए जो योग्य ब्राह्मण ऋत्विक गए उन सबको युधिष्ठिर जी ने बुलाया और उनके आचार्य के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास जी, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृत व्रण इत्यादि आचार्यों को वर्ण कर लिया। और उसी के साथ साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उनके सभी भाई, महामती, विदुर, इन सब को बुलाया और उसी प्रकार से उनके देश के सभी राजा, मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी के सभी लोगों को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने बुलवाया। देखो, यज्ञ का यही तात्पर्य है कि उसके बहाने हम अपने सभी भेद मिटा करके एक होकर के एक कार्य के लिए लगना। यदि हम अपने भेद मिटा करके एक कार्य के लिए लगेंगे तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो शूद्र का कार्य करे, शूद्र है वो क्षत्रिय का कार्य करे, ये इसका अर्थ नहीं है। सब एकजुट करके लगना माने अपने अपने जो जो कर्म हमको करने हैं वे सभी के सभी एक ही लक्ष्य को रख करके करने। यही है हमारे यज्ञ की परिपूर्णता। लेकिन हम लोग भेद मिटाने के लिए क्या करेंगे कि जो समझदार है, ज्ञानी है, उनको तो परेशान करेंगे और जो नालायक है उनको स्पेशलिटी देकर के उनको ऊपर उठाएंगे। इसी के कारण अपने देश का सत्यानाश हो रहा है। जिस दिन केवल लायक व्यक्ति को योग्य कुर्सी पर बैठाओ तो अपने आप पूरा देश सुधर जाएगा। एक बार हम किसी राज्य की असेंबली में बोल रहे थे, कहाँ की याद नहीं हमको, सभी उनके मंत्रीगण इत्यादि थे और एक वहां हमको बुलाया और उन्होंने हमको कहा कि आप लीडरशिप पर बोलिए। हमने कहा भाई लीडरों के सामने मैं तो शीप हूं, मैं क्या बोलूं लीडरशिप पर। तो फिर भी आप कहते हैं तो बोल ही देता हूं। तो फिर हमने कहा कि किसी भी लीडर को जीवन में अपना, देश का और समाज का भला करना है तो दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता अधिकार। बिना अधिकार के आप कुछ नहीं कर सकते हो जगत में। जैसे समझो हम लोग यहां आते हैं अपने नारंग जी के शारदा संगीत विद्यालय में, यहां हम लोगों को कोई अधिकार नहीं। हम कहेंगे सुरेश जी आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये वहां से करो, ये यहां से करो। बोलेंगे ठीक है सुन लिया है ना भागवत, चले जाओ। क्योंकि हमको कुछ अधिकार नहीं है, उनको अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम, केवल वैराग्य हो तो जिसके पास केवल वैराग्य है, अधिकार रहित, वो भी कुछ नहीं कर सकता। हम बाबा जी लोगों के पास वैराग्य है, अधिकार कुछ नहीं, कोई मानता नहीं। और कहते हैं कि ये जो बाबा जी लोग हैं अपने हिंदू समाज को ठीक से नहीं करते।
अभी दिल्ली में गया था, एक सज्जन मुझे मिले, डॉक्टर है, समाज सेवा करते, और जो चढ़ पड़े मुझ पर। हमने कहा बाबा सुबह सुबह गुस्सा मत करो, मैं गलत हूं, मैं पापी हूं और मुझे माफ करो। उनका यही, आप लोगों के कारण हमारा धर्म का विस्तार नहीं हो रहा। हमने कहा देखो आपकी संस्था कितने साल की पुरानी है? 20, 25, 40, 50। हाँ, उसके पहले कौन देखता था हिंदू धर्म को? आप थे उस समय। हिंदू धर्म का जो आज स्वरूप है वो संत महात्माओं के कारण है। और ये भी आप जानते हो, पूरे जगत में संत महात्मा यदि कहीं पैदा होते हैं तो अपने भारतवर्ष में पैदा। और दूसरे धर्मों की तुम बात करते हो, मालूम है दूसरे धर्मों में वहां के जो आचार्य होंगे, पुरोहित होंगे, वो जो बताएंगे उनके फॉलोअर एकदम वैसा का वैसा करते हैं। और हमारे यहां हमने क्या करना है ये पब्लिक बताती है, एकदम उल्टा है। देखो, इसीलिए मुझे बुलाओ मत, मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर देना। तो यह जो यज्ञ कराना है, इसका तात्पर्य लोगों में भेद निर्माण नहीं करना, लोगों में ये नहीं बताना कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनके कारण तुमको कष्ट हुए थे इसीलिए अब इनका बदला ले लो। ये जो भेद वृत्ति है हमारे समाज में, इसी के कारण हम एकत्र होकर के नहीं चल सकते। अपने भारतीय लोगों की विशेषता मालूम है ना? विशेषता ये है, 4 भारतीय एक दिशा में एक कार्य में केवल एक ही समय लगते हैं जब उनके कंधे पर मुर्दा हो, अन्यथा वो नहीं चल सकते। एक होकर के रहना यही यज्ञ है। तो उसके लिए उन्होंने आचार्यों को बुलाया, क्षत्रियों को बुलाया, वैश्यों को बुलाया, शूद्रों को बुलाया, क्योंकि सबकी आवश्यकता है। और उसके बाद ब्राह्मणों ने उनको दीक्षा दी, सोने के हल से जमीन को जोताया, और उसके अनुसार फिर सभी लोग वहां और आगे जैसे ब्रह्मा जी, शंकर जी, लोकपाल, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, राजा, रानियां सभी के सभी उपस्थित हो गए। और सब ने कहा कि युधिष्ठिर के लिए यह राजसूय यज्ञ करना बहुत ही ठीक बात है, और भगवान कृष्ण के भक्त के लिए इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। इसीलिए ऐसा ही यज्ञ पूर्व काल में वरुण ने भी करवाया था। इस प्रकार से सभी के सभी लोग इस यज्ञ के लिए राजी हो गए। तो जो कार्य सभी को लेकर के सबके भलाई के लिए किया जाता है उसको कहते हैं यज्ञ। और यदि कोई भी कार्य अपने देश की भलाई के लिए करे और हमेशा अपोजिशन बीच में आ जाए तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। देखो, अपोजिशन का अर्थ क्या है हमारे शास्त्रों में? उनको कहते हैं सदसतपति। सदसतपति होते हैं यज्ञ के अनुष्ठान के प्रति। तो जब ये सभी आचार्य लोग और सभी प्रकार के लोग बैठ करके यज्ञ कार्य कर रहे हैं तो वहां सदसतपति ये एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो ये बताएंगे कि देखो आपने ये गलत किया है, इसको ठीक करो। फिर दूसरे व्यक्ति ने समझो कोई गलत मंत्र का चयन कर लिया है तो सरस्वती बताएंगे देखो इस समय में इस मंत्र के साथ ये आहुति नहीं डाली जाती है, इस आहुति के लिए ये मंत्र कहना चाहिए। तो केवल उनकी जो गलतियां हैं उनको सुधार करके जो मूल कार्य है उसको जारी रखते हैं। देखो, इसको कहते हैं अपोजिशन। कार्य को नहीं रोकना है, उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधार करके आगे जाना है। कितनी महत्व की बात है। तो समझो कोई भी व्यक्ति कोई प्रस्ताव लाता है तो उस प्रस्ताव में जो कमियां हैं उसको हटा करके उसको आगे बढ़ाओ ना। उसमें हम सुधारणा नहीं लाएंगे, केवल उसका विरोध मात्र करेंगे। विरोध करने के लिए जब विरोध पक्ष होता है तो पूरे देश का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए
2-3 बातें बहुत महत्व की है अपने अब्दुल कलाम महाराज ने जो कही है। जब तक कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक कि आपके शब्दों में कीमत नहीं होती। जब तक कि आप मिलिट्री बेस में पक्के नहीं होगे तब तक के जगत में डर डर के रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर का सुपीरियर होगा उसके पास दुनिया की सब विजडम अपने आप आ जाती है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। इसलिए पहले अपने देश को भला करना है तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनावे। ये हिंदू मुसलमान का चक्कर, यहाँ मंदिर वहां मस्जिद, उसमें अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। नारायण। अच्छा महाराज, तो ये सरस्वतपतियों ने सभी सावधानी से कार्य करे इसलिए वहां बैठे। उसके बाद सवाल ये आया कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो अग्र पूजा करने के लिए अब जितने लोग होंगे उतने ओपिनियंस होंगे। तो अब इस प्रकार से डिस्कशन कर रहा है किसकी किया जाए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो उस समय सहदेव जी जो सबसे पांडव थे, छोटे पांडव थे, उन्होंने कहा कि यिरों से शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र है, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है। देश काल धन जितनी भी वस्तुएं हैं इन्हीं के ही ये सब रूप है। और इसीलिए यह भगवान का ही संपूर्ण रूप है। अग्नि, आहुति, मंत्र, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये सभी भगवान के प्राप्ति के हेतु है। इसीलिए भगवान की श्रेष्ठता को कब तक वर्णन करें, वही एक द्वितीय अद्वितीय ब्रह्मरस है जिसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं है। तो ऐसे भगवान को ही हम सब ने अग्र पूजा के लिए चुनना चाहिए, क्योंकि यही सब प्राणियों की पूजा इन्हीं की पूजा के माध्यम से होती है। यहां एक सूक्ष्म सिद्धांत है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं अपने विग्रह में, तो उस समय हम इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि भगवान को जो नैवेद्य दिखाया जाता है ना, 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच चीनी, ये जो नैवेद्य है उस नैवेद्य की प्राप्ति संपूर्ण विश्व को, चराचर को हो जाती है। ये मत समझ लेना हमने एक शिवलिंग को या ये लड्डू गोपाल को कुछ दे दिया, हाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वांतर्यामी है। और इसीलिए जो अच्छे भाव से पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं तो उसके द्वारा सर्वांतर्यामी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और सर्वांतर्यामी परमात्मा की प्रसन्नता उस भक्त के हृदय में जागृत हो जाती है और इसीलिए भक्त कभी भी दुखी नहीं होता। तो कहते हैं सहदेव जी कि भगवान कृष्ण ही सबके अंतर्यामी होने के कारण इनकी पूजा करने से संपूर्ण विश्व की पूजा होगी और सभी को प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसीलिए भगवान को ही दान इत्यादि करना चाहिए। तो जब इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा तो सभी लोगों ने एकदम उनका समर्थन किया कि हाँ हाँ एकदम ठीक है। और इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने फिर सभी सभासदों का अभिप्राय जान करके भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करी। और उस समय सभी को बड़ा अच्छा लगा और सभी ने भगवान को नमस्कार चमत्कार किया। लेकिन जब ये हो रहा था तो वहां भी एक अपोजिशन पार्टी का आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था शिशुपाल। और उसने जब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और खड़ा होकर के बड़े उल्टे सीधे हाथ करके एकदम किसी भी असहिष्णुता के साथ, निर्मदा के साथ सबको सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लग गया। देखो सभा में किस प्रकार से बात करना चाहिए इसका भी एक तरीका होता है, अपने पार्लियामेंट के जैसा। एक बार मैं किसी दूसरे देश में गया था तो वहां के अपने इंडियन ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप अपने देश की इतनी बड़ाई करते हो अपने शास्त्रों की, सिद्धांतों की, तो हम अपने पार्लियामेंट में, असेंबली में ये जो तमाशा देखते हैं ऐसा क्यों होता है?
हमने कहा देखो असेंबली में, पार्लियामेंट में कौन है उसको देखो पहले। मेजॉरिटी के कारण सत्य का प्रतिपादन नहीं होता। मेजॉरिटी इज ऑलवेज अ फूल्स, एंड इन डेमोक्रेसी majority is the rule, and therefore all those who gather there, they cannot be taken to be wise. They are all otherwise, and when they are otherwise, what can you expect? So don't blame them. This is the system that we have evolved. इसलिए ये विरोधी पक्ष के नेता आकर के उन्होंने अत्यंत गाली गलौज कहना भगवान को प्रारंभ कर दिया। अब ये गाली गलौज के साथ मैं ये प्रसंग समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि इसी के साथ उठोगे और वही गालियों की टेस्ट मुंह में रहेगी। इसीलिए ये प्रसंग हम कल लेंगे, बाकी की बात कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।